भुक्कड़ सास। शांता को बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि वो हमेशा से ही गोलू मोलू थी। फिर उसकी शादी किशोर से हो गई। किशोर बैंक में मैनेजर था, तो अपने ससुराल में भी शांता को कोई कमी नहीं थी। उसके जब जो जी में आता वो खा लिया करती थी। किशोर ने भी उसे कभी नहीं टोका। हालांकि शांता की सेहत को लेकर उसे फिक्र जरूर रहती थी। सुनिए जी, आज घर में लौटते हुए पाव भाजी लेते आना। मेरा पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, लेता आऊंगा। अच्छा सुनो, अपनी सोसाइटी में नई योगा क्लासेस शुरू हुई हैं, तो अगर तुम चाहो तो। क्यों? मुझे योगा की क्या जरूरत है? मैं आपको मोटी लगती हूँ क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है शांता। मुझे तो बस तुम्हारी सेहत की चिंता है। परसों तुम्हें कितनी एसिडिटी हो गई थी। योगा करोगी तो सब प्रॉब्लम नहीं होंगी तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। वो तो बस उस दिन कुछ समोसे ज्यादा हो गए थे, इसीलिए मैं घर पर ही एक्सरसाइज कर लूंगी। पक्का ना? हाँ हाँ, पक्का। किशोर ने शांता की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन शांता ने कभी एक्सरसाइज के बारे में सोचा तक नहीं। उसके मन में तो बस खाने का ही ख्याल घूमता रहता था। आज तो छोले भटूरे खाऊंगी, और ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा हलवा भी बना लेती हूँ, मजा आएगा फिर तो। शांता को जितना खाने का शौक था, उतना ही खाना बनाने का भी। वो सारा दिन बस रसोई में ही लगी रहती थी। एक से बढ़कर एक खाने की चीजें बनाती रहती थी, जिन्हें खाकर अब उसका वजन भी बढ़ने लगा था। लेकिन फिर शांता को बुरा न लगे, इसीलिए किशोर उसे कुछ भी नहीं कहता था। ऐसे ही वक्त बीतता रहा और शांता एक बेटे की माँ बन गई। मोटापे की वजह से शांता को प्रेगनेंसी में भी काफी दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी शांता की आंखें नहीं खुली और उसने अपने खाने पर रोक भी नहीं लगाई। नतीजा वक्त के साथ शांता का खाने पीने की आदतें और भी खराब होती गई, साथ में उसकी सेहत भी। क्या हुआ माँ? आज खाना नहीं बनेगा क्या? नहीं बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया है, आज वो बाहर से खाना ले आएंगे। आज हम खस्ता कचौरी खाएंगे। नहीं, मेरा तो दलिया खाने का मन है, वो भी आपके हाथ का। कैसा पागल लड़का है! खस्ता कचौरी के सामने दलिया कौन खाता है? अभी बस थोड़ी देर रुक जाओ, पापा लेकर ही आते होंगे। शांता की तबीयत चाहे जैसी भी हो, उसने कभी भी खाने में कोई परहेज नहीं किया। नतीजा उसका मोटापा बढ़ता गया और उसे कई बीमारियों ने भी घेर लिया। अब वो घर के काम नहीं कर पाती थी। घर के सारे काम नौकर करने लगे। शांता ने किसी तरह सब्र कर लिया, लेकिन जब सूरज शादी के लायक हो गया तो उसने अपने पति किशोर से कहा, सुनिए जी, ये नौकरों के हाथ का खाना अब मुझसे नहीं खाया जाता। कोई स्वाद ही नहीं है इसमें। देखिए ना, कितनी कमजोर होती जा रही हूँ मैं। काश तुम कमजोर हो पाती। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन जरा ये तो बताओ भगवान, कि खाना नौकर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? मैं वही तो कह रही थी आपसे। हम अपने सूरज की शादी कर देते हैं। बहू आएगी तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता रहेगा। ठीक है शांता, मैं बात करता हूँ सूरज से। किशोर सूरज से उसकी शादी की बात करता है, तो सूरज उससे कहता है, पापा, मैं खुद ही आपसे इस बारे में बात करने वाला था। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। उसका नाम कामिनी है। वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है। तो फिर ठीक है, चलो उसके घर चलते हैं तुम्हारा रिश्ता लेके। अगले ही दिन किशोर और सूरज कामिनी के घर रिश्ते की बात करने पहुंच जाते हैं। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है
और जल्दी ही सूरज और कामिनी की शादी भी हो जाती है। सब बहुत खुश थे और सबसे ज्यादा शांता। बहू, सुनो बेटा, हमारे यहाँ रस्म होती है। आज तुम्हारा रसोई में पहला दिन है, तो देखो मैंने तुम्हारे लिए लिस्ट तैयार करी है। नौकर रहेंगे तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन सब चीजें तुम्हें ही बनानी है, और वो भी अपने हाथों से। ठीक है, ये लो लिस्ट। कामिनी शांता से खाने की चीजों की लिस्ट लेकर उसे पढ़ती है और फिर शांता से पूछती है, इतनी सारी चीजें? मम्मी जी, घर पर मेहमान भी आने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, ये सब तो बस घर के लिए ही है। हम चारों के लिए ही बनाना है तुम्हें, बाकी थोड़ा बहुत नौकर खा लेंगे। तो माँ जी, इतना सारा खाना? ये कहाँ ज्यादा है बहू? जब मैं आई थी शादी होकर तो इससे 4 गुना बनाया था मैंने। सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे। बेटा, ये ससुराल है तुम्हारा, यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा, है ना? मम्मी जी, बात काम करने की नहीं है। मैं तो बस यह कहना चाहती हूँ कि ये सारा खाना एक ही दिन में खाना ठीक नहीं है। सिर्फ स्वीट डिश ही 5 तरह की लिखी है आपने। इतना सब खाएगा कौन? मैं खाऊंगी। मेरा मतलब हम सब खाएंगे। कामिनी आगे कुछ नहीं कहती। वो शांता से बहस नहीं करना चाहती थी। उसने चुपचाप शांता का बताया सारा खाना बना दिया और फिर डाइनिंग टेबल पर। वाह बहू, बहुत बढ़िया खाना बनाया बेटा, बिल्कुल शांता जैसा। क्या खाक मेरा जैसा खाना है ये देखो, दाल में मक्खन तो है ही नहीं, फिर दाल मखनी कैसी हुई? और ये देखो पनीर, इतना सूखा सूखा है। और बहू, मैंने तो तुम्हें गुलाब जामुन बनाने को भी कहा था ना, वो कहाँ है? मम्मी जी, वो गुलाब जामुन। बस करो शांता, बेचारी ने इतना सब तो बनाया है, और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें मीठा खाने को मना किया है ना? अरे डॉक्टर कहेंगे कि सांस भी लेना बंद कर दो, तो क्या मान लोगे उनकी बात? किशोर भी शांता से बहस नहीं करना चाहता था। वक्त के साथ शांता का स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था, और वजह थी उसकी खराब होती सेहत। कामिनी को शांता की खराब सेहत की वजह समझ आ गई थी। उसने इस बारे में शांता से बात करने की कोशिश भी करी। मम्मी जी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो। मम्मी जी, आपकी सेहत बहुत खराब होती जा रही है। अगर आप मेरा थोड़ा साथ दें तो मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा खाना बुरा लगता है। साफ साफ सुन लो तुम, आज तक मेरे पति तक ने मुझे कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका कुछ भी खाने से। फिर तुम कौन हो? चाहे जो हो जाए, मैं भूखी नहीं रह सकती, समझी तुम? मैं आपसे भूखा रहने को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस खाने पीने की आदतों में सुधार लाने को कह रही हूँ मम्मी जी। मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी नहीं। जाकर अपना काम करो, समझी? और मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, साथ में पकौड़े भी। कामिनी की कोशिश बेकार हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो कुछ ही देर में शांता के पास जाती है और उससे बोलती है, मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। ये क्या है? चाय तो नहीं है, और मैंने तो पकौड़े बनाने के लिए कहा था ना। मम्मी जी, ये ग्रीन टी है और ये उपमा है। मैंने बड़े ही मन से आपके लिए बनाया है, एक बार खा के तो देखिए। मुझे नहीं खाना ये सब, मैं सब समझती हूँ। एक नंबर की आलसी हो तुम। मेरे हाथ पैर चलते तो मैं खुद ही बना लेती। माँ जी, आपके मनपसंद खाने की वजह से ही आपके हाथ पैर नहीं चल रहे। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? खाना हमारे लिए होता है, हम खाने के लिए नहीं। ये देखो कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। अरे सूरज, यहाँ जल्दी आ,
देख तेरी बीवी को, मेरा खाना गिन रही है ये। सुनते हो जी, कहाँ हो? अरे ये भी दिन देखने पड़ेंगे क्या अब मुझे? शांता गुस्से में थी, जिसकी वजह से उसका बीपी बहुत हाई हो गया था। वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी लोग उसे फौरन अस्पताल लेकर गए। ये क्या है शांता जी, इतना हाई बीपी और आपका शुगर लेवल काफी ज्यादा है। आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या करूं डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल कोई रखता ही नहीं। शांता की बात से सबसे ज्यादा किशोर को धक्का लगता है। घर आने के बाद वो कामिनी से कहता है, बेटा कामिनी, मैं जानता हूं कि शांता की इस हालत का जिम्मेदार मैं भी हूं। मुझे उसे सही वक्त पर रोकना चाहिए था, लेकिन अब सिर्फ मुझे तुमसे ही उम्मीद है। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, बस मेरी शांता को ठीक कर दो। कामिनी तय कर लेती है और पूरे जी जान से शांता के पीछे लग जाती है। वो रसोई में कुछ भी ऐसा नहीं बनने देती जो शांता के लिए नुकसानदायक था। ना ही वो बाहर से कोई भी खाने की चीज घर में आने देती है। शांता बहुत गुस्सा करती है, लेकिन कामिनी उसकी अच्छी सेहत के लिए उसका गुस्सा भी सह लेती है। मम्मी जी, चलिए हम पार्क में टहलने चलते हैं। चलूंगी, अगर रास्ते में चाट खानी देगी तो। अच्छा ठीक है, आप चलिए तो सही। कामिनी जानबूझकर शांता को उस रास्ते से लेकर नहीं जाती जहां चाट वाला खड़ा होता है। वो पार्क में टहलने के बाद घर से लाई हुई फ्रूट चाट शांता को देती है और कहती है, ये लीजिए मम्मी जी, ये रही आपकी चाट। ये थोड़ी ही है। मम्मी जी, आपने चाट कहा था, ये नहीं बताया था कौन सी। शांता गुस्से से कामिनी की तरफ देखती है, लेकिन उससे कहती कुछ भी नहीं है। वो भी ये बात समझने लगी थी कि कामिनी ये सब उसके भले के लिए ही कर रही है। और सच भी यही था कि अब वो भी अपनी खराब सेहत से हार चुकी थी। वो भी खुद को ठीक करना चाहती थी, इसीलिए अब उसने भी हाथ पैर डाल दिए और कामिनी के हिसाब से चलने लगी। वो अब समय पर खाती थी और कामिनी के हाथों से बना हेल्दी खाना ही खाती थी। इसके अलावा वो सुबह शाम कामिनी के साथ पार्क में टहलने भी जाने लगी। इस सही रूटीन की वजह से शांता की सेहत सुधरने लगी और वो पहले से भी पतली हो गई। फिर एक दिन पार्क में, अरे शांता, ये क्या, ये चमत्कार कैसे हुआ? तू इतनी पतली कैसे हो गई? ये मेरा चमत्कार नहीं, मेरी बहू का है, जिसने मुझे समझाया कि खाना हमारे लिए होता है, हम खाने के लिए नहीं।